हमें जिन्हें अपना भी पता नहीं है उन्हें भगवान के नाम का पता है, और हम उसे ले लेंगे और दोहरा लेंगे आधा घंटा और एक तृप्ति की सांस लेकर घर लौट जाएंगे कि हमने भगवान का नाम लिया। इससे बड़ी झूठ और कुछ भी नहीं हो सकती, इससे बड़ा असत्य और क्या हो सकता है। हम परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कुछ बातें हमें बता दी गई हैं कि ये भगवान का नाम है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है और हम इस स्वीकृति को दोहराते हैं, और तब इसका एक ही परिणाम होता है, वो ये कि भगवान को बिना जाने जानने का भ्रम पैदा हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, इस भांति की जो आस्तिकता है सीखी हुई, भगवान तक पहुंचने में इससे बड़ी और कोई बाधा नहीं है और बड़ा कोई हिंड्रेंस नहीं है। इसलिए तथाकथित आस्तिक शायद ही कभी भगवान को जान पाता हो, क्योंकि खोजने के पहले उसने मान लिया, जानने के पहले उसने जान लिया, पहचानने के पहले उसने पहचान बना ली, जो कि बिल्कुल असत्य होगी। और इस पहचान पर उसकी खोज चलेगी, इस पहचान पर उसका सारा ज्ञान निर्मित होगा, सारा जीवन निर्मित होगा। वो सारा जीवन मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रारंभ ज्ञान से नहीं हुआ, अज्ञान को छिपाने से हुआ है। क्या ये उचित ना होगा ईश्वर के खोजी को, परमात्मा की तलाश में गए हुए व्यक्ति को, या सत्य के अनुसंधान में लगे हुए मनुष्य को, जीवन के अर्थ को जो खोजने निकला है उसको, क्या सबसे पहले ये उचित ना होगा कि वो ये जान ले कि वो कुछ भी नहीं जानता है? क्या ये प्राथमिक सीढ़ी ना होगी कि वो अपने निपट और गहन अंधकार को और अज्ञान को स्वीकार कर ले? क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध करने की पहली शर्त यही है कि हम अपने अज्ञान को परिपूर्णतया में स्वीकार कर लें और जान लें, उसे छिपाएं ना। ये जो हमारी आस्तिकता है, हमारा ज्ञान है, हमारी जानकारी है, ये सब की सब हमारे अज्ञान को मिटाने में समर्थ नहीं है, सिर्फ ढांकने में समर्थ है। और ढका हुआ अज्ञान खतरनाक है, और उस अज्ञान से निकली हुई व्याख्याएं और भी खतरनाक हो जाती हैं। और तब हमारी समझ इस तरह की होती है, हिंदू एक तरह का भगवान बनाता है, मुसलमान दूसरे तरह का भगवान बनाता है, क्रिश्चियन तीसरे तरह का भगवान बनाता है, दुनिया में न मालूम कितने तरह के भगवान पैदा हो जाते हैं। क्योंकि हर एक अंधा आदमी अपने अंधेपन में कोई कल्पना करता है और उस कल्पना को समझ लेता है कि भगवान है। फिर इन कल्पनाओं पर झगड़े होते हैं, फिर इन कल्पनाओं पर हत्याएं होती हैं। 3000 साल से धार्मिक आदमी एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे का मंदिर तोड़ रहे हैं, किताबें जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। बड़ा पागलपन है। नास्तिकों ने इतना कुछ बुरा नहीं किया दुनिया में आज तक। नास्तिकों के ऊपर कोई बहुत बड़े अपराध नहीं है, न तो मकान में आग लगाने के, न लोगों की हत्या करने के, न स्त्रियों पर बलात्कार करने के, न मंदिर मूर्तियां तोड़ने के, न मस्जिदें जलाने के। नास्तिकों के ऊपर कोई अपराध नहीं है सारी दुनिया में। ये बड़ी हैरानी की बात है, आस्तिकों पर अपराध और नास्तिकों पर अपराध नहीं है। ये आस्तिक के साथ कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि इसकी आस्तिकता झूठी है, बंद आंखों की आस्तिकता है।